हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं राज राजौरिया, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजौरिया साइंस एकेडमी पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर 2, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वो हम इस चैप्टर के अंदर पूरा कवर करने वाले हैं बहुत अच्छे से। और एक एक चीज को बहुत अच्छी तरीके से हम समझने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। जुड़ जाइए मेरे साथ और वीडियो के लिंक को भेज दीजिए अपने और भी दोस्तों के पास, ताकि वो भी जल्दी से जल्दी हमारे साथ जुड़ जाए। इस पूरे चैप्टर को हम 3 लेक्चर्स में खत्म करने वाले हैं। एक लेक्चर काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा और आपको भी थोड़ी सी असहजता होगी इसको पढ़ने में, इसलिए इस पूरे चैप्टर को मैंने 3 भागों में डिवाइड करा है, जिसके अंदर हम इत्मीनान से आराम से हर एक चीज को काफी अच्छे से क्लियर करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं चैप्टर 2, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला देखना जो है, फ्लावर आर द साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फ्लावर जो होता है हमारा, उसका किसी भी प्लांट का जो फ्लावर होता है वो रिप्रोडक्शन का मेन पार्ट होता है, मेन साइट होती है रिप्रोडक्शन की, जिसके अंदर फ्लावर के अंदर क्या होता है हमारा एंथर और पिस्टाइल, मतलब मेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों अवेलेबल होते हैं। ओके राइट। तो जब एक ही प्लांट के अंदर ये दोनों चीजें प्रेजेंट होती है तो उनके अंदर गेमेट का ट्रांसफर होता है और दोनों गेमेट मिलते हैं और रिप्रोडक्शन होता है। इसको बोला जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है, हर एक फ्लावरिंग प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है, सारे फ्लावरिंग प्लांट को क्या कहा जाता है, देखना, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं हमारे, ऑल फ्लावरिंग प्लांट, ऑल फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं हमारे, वो शो करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। ठीक है, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, हर एक फ्लावरिंग प्लांट के हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और इन फ्लावरिंग प्लांट को क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है एंजियोस्पर्म। क्या कहा जाता है, एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं वही होते हैं हमारे फ्लावरिंग प्लांट। क्या होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स। याद रखना, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं सभी के सभी हमारे एंजियोस्पर्म्स होते हैं। और इन जितने भी एंजियोस्पर्म्स होते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, जहां तक समझ में आ गया होगा, देखना। ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दिस आर एंजियोस्पर्म। यही चीज हमने अभी थोड़ी देर पहले क्लियर करी कि जितने भी हमारे एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो सारे के सारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रेजेंट करते हैं। देखिए, इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट फ्लावरिंग प्लांट, उनकी मार्फोलॉजी एंड सेक्सुअल प्रोसेस कैसी होती, वो सब हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर कैसे होता है वो सब हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। देखना, ये है हमारे पास एक फ्लावर। ठीक है, ये फ्लावर आपको दिखाई दे रहा होगा। इस फ्लावर के अंदर क्या होता है, इस फ्लावर के अंदर होते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। कौन से पार्ट्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट विच हैव कल्चर, सोशल, एस्थेटिक, ऑर्नामेंट, रिलीजियस वैल्यू, सिंबल ऑफ ह्यूमन फीलिंग, लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस आदि, ये सब एक फ्लावर के अंदर हमें दिखाई देती है। कैसे, जब भी कोई बड़ा फंक्शन होता है हम फूल लेके जाते हैं, चाहे भगवान के मंदिर में जा रहे हो तो हम फूल चढ़ाते हैं। सोशल वैल्यू होती है फ्लावर्स की। और ह्यूमंस की फीलिंग जो रहती है वो भी फ्लावर के साथ काफी अटैच होती है। जैसे हम फ्रेंडशिप में येलो फ्लावर देते हैं हमारे दोस्त को, या जिसे आप प्यार करते हो उसे आप रेड रोज या रेड गुलाब, लाल कलर का गुलाब से उसको अपनी फीलिंग्स का प्रेजेंटेशन करते हैं, अपनी फीलिंग्स उसके साथ जाहिर करते हैं, तब क्या करते हैं हम, रेड रोज उसे देते हैं। राइट, तो फूलों का
संबंध हमारे साथ काफी टाइम से है। जब हम फूलों की जो सेक्सुअल क्वालिटीज होती है उनसे जब अनजान होते हैं, तभी से हम फूलों का को पहचानते हैं कि कौन सा फूल किस लिए जरूरी होता है, राइट। तो फूलों के अंदर जो प्रोसेस आगे हम बढ़ते हैं तो उनके अंदर होता है प्री फर्टिलाइजेशन। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन हम पूरे चैप्टर को कवर करने वाले हैं। तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन के बाद जो अगला चरण आता है वो होता है प्री फर्टिलाइजेशन। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर एंड इवेंट। जो प्लांट्स होता है हमारा, प्लांट्स का जो फ्लावर होता है उसके अंदर फर्टिलाइजेशन के पहले उसे हम उस स्थिति को क्या कहा जाता है, प्री फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर कंप्लीट करने वाले हैं कि फूल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा दिखता है, ठीक है। तो जो हमारा फ्लावर होता है, अ टिपिकल फ्लावर हैज टू पार्ट्स। तो फ्लावर के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, हमारे फ्लावर के अंदर हमारे दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारा एंड्रोशियम, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा गाइनोशियम। तो जो एंड्रोशियम होता है, एंड्रोशियम को हम कहते हैं हमारा कौन सा भाग कहलाता है, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम कहलाता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। कौन सा कहलाता है, एक होता है हमारा एंड्रोशियम जिसको हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दूसरा होता है हमारा गाइनोशियम जिसको हम बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, राइट। आगे बढ़ते हैं, देखिए। तो जो हमारा फ्लावर होता है उसके दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से दो पार्ट होते हैं, फ्लावर के हमारे दो पार्ट होते हैं। एक को बोलते हैं एंड्रोशियम, और जो दूसरा भाग होता है वो कहलाता है हमारा गाइनोशियम, ठीक है। एक होता है हमारा एंड्रोशियम, दूसरा होता है हमारा गाइनोशियम। तो जो एंड्रोशियम होता है वो होता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, राइट। और जो गाइनोशियम होता है वो होता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब ये दिखते कैसे हैं वो हम देखते हैं। यहां तक समझ में आ गया, गाइनोशियम एंड्रोशियम, ये फ्लावर है हमारा। फ्लावर का पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। फ्लावर का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा जिसके अंदर ये बीच वाला जो भाग होता है, ये बीच वाला भाग हमारा कहलाता है क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको बोलते हैं पिस्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, जिनको तीनों को मिलाकर क्या बोला जाता है। देखना, इस फ्लावर को हमने दो भागों में बांट लिया है। कौन कौन से दो भाग है, पहला भाग है बीच वाला, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, इस वाले भाग को हमने अलग कर लिया है। देखो, इस वाले भाग को हमने अलग कर लिया है। तो ये वाला जो भाग होता है जिसमें हमारा स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये जो भाग होता है, ये जो भाग होता है, ये तीनों मिलाकर क्या बनाते हैं, फीमेल पार्ट बनाते हैं, जिसको बोलते हैं पिस्टाइल। क्या बोला जाता है इसको, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, पिस्टाइल, ठीक है। और ये वाला जो भाग होता है बीच वाला, ये जो भाग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दिखाई दे रहे हैं, ये होते हैं हमारे एंथर। क्या होते हैं, एंथर। और इससे जुड़ा हुआ रहता है फिलामेंट। ये दोनों भाग मिलकर हमारा क्या बनाते हैं, हमारा स्टेमन बनाते हैं, स्टेमन बनाते हैं। और स्टेमन हमारा होता है, क्या होता है, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम, ठीक है। क्या होता है हमारा एंडोसियम, ये होता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। देखना, एंडोसियम, स्टेमन, ये वाला भाग होता है एंथर जो आपको दिखाई दे रहा है। उसके अंदर होते हैं माइक्रोस्पोंजिया, उसके अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स, और ये जुड़ा होता है फिलामेंट से, ठीक है। एंडोसियम को समझते हैं सबसे पहले। यहां तक आपको समझ में आ गया। एक बार मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूं, देखिए। ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा, एक ठीक है।
ये होता है स्टिग्मा। ये बीच वाला जो नली आपको दिख रही है इसको बोलते हैं स्टाइल, ठीक है। और यहाँ बीच में जो होता है वो होता है हमारा ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट रहता है हमारा ये वाला भाग होता है, इसको बोलते हैं ओवरी, और ओवरी के अंदर क्या रहता है, ओव्यूल, ठीक है। अब यहाँ ये जुड़ा रहता है हमारा किससे, ये हमारा जुड़ा रहता है थैलेमस से, ठीक है। और यहां से निकलते हैं फिलामेंट, क्या निकलते हैं, फिलामेंट निकलते हैं। और ये फिलामेंट जो होते हैं ये जुड़े रहते हैं किससे, एंथर से। किससे जुड़े रहते हैं, एंथर से जुड़े रहते हैं। क्या कहते हैं इनको, इनको कहा जाता है एंथर, और एंथर जुड़े रहते हैं फिलामेंट से, ठीक है। और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलकर बनाते हैं स्टेमन, जिसको बोलते हैं एंड्रोसियम, ठीक है। क्या बोलते हैं, इसी को कहा जाता है एंड्रोसियम, ठीक है। और ये बीच वाला पार्ट जिसमें होता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये मिलकर क्या बनाते हैं, ये मिलकर बनाते हैं स्टाइल, जो होता है हमारा फीमेल पार्ट। प्लांट फ्लावर का क्या होता है, फीमेल पार्ट होता है, और ये इसको कहा जाता है गाइनोसियम, ठीक है। यही हमने अभी डेफिनेशन के अंदर पढ़ा, ठीक है। ठीक है, तो हमने देखा कि प्लांट हमारा दो भागों का मिलकर बना होता है, एक को बोलते हैं एंड्रोशियम, दूसरे को बोलते हैं गायनोशियम। पहला पार्ट कंप्लीट करते हैं, एंड्रोशियम। क्या होता है एंड्रोशियम, देख लो एंड्रोशियम क्या होता है। तो एंड्रोशियम होता है, इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। एंड्रोशियम क्या होता है, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ओके। इट कंसिस्ट ऑफ अ होल स्टेमन। तो एक फ्लावर के अंदर बहुत सारे स्टेमन्स होते हैं, तो सारे स्टेमन्स को जब आप एक साथ मिला देते हैं तब बनता है हमारा एंड्रोशियम, ठीक है। हमने देखा था कि हमारा एंड्रोशियम कितने भागों से मिलकर बना है, हमारा एंड्रोशियम मिलकर बना था दो पार्ट से। हमारा जो एंड्रोशियम होता है वो दो भागों से मिलकर बना हुआ था, एक होता है एंथर और दूसरा था हमारा फिलामेंट, ठीक है। एक था हमारा एंथर और दूसरा था हमारा फिलामेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम एंथर को देखते हैं, क्या होता है एंथर। तो एंथर का स्ट्रक्चर समझते हैं। बाइलोब्ड स्ट्रक्चर इज अटैच्ड टू द थैलेमस और अ पेटल ऑफ द फ्लावर। तो हमारा जो फ्लावर होता है उस फ्लावर के थैलेमस से हमारा जो एंथर अटैच होता है वो कितने लोब वाला होता है, वो होता है बाइलोब्ड। उसके अंदर कितने लोब होते हैं, दो लोब होते हैं, एक पहला, ठीक है, ये हमारा पहला लोब, ये हमारा पहला लोब, और ये हमारा दूसरा लोब। क्या है, ये हमारा पहला लोब, ये हमारा दूसरा लोब। और जब इसको हम बीच से काटते हैं, क्या करते हैं, बीच से जब हम इसको काटते हैं तो ये कैसा दिखाई देगा, ये हमें दिखाई देगा कुछ इस तरीके का, ठीक है। कुछ इस तरीके का हमें दिखाई देगा, देखना। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड विद ईच लोब टू थिका। अब ये जो बीच में आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको कहा जाता है थिका। अब ये हमें दो लोब्ड वाला दिखाई दे रहा है, ठीक है। कितने पार्टीशन है इसके, दो पार्टीशन है, और हर एक पार्टीशन के अंदर दो थीका प्रेजेंट रहते हैं। ये क्या है, ये दिख रहा है आपको थीका, ठीक है। इसलिए दो लोब की वजह से इसके अंदर जो दो थीका होते हैं, सॉरी, दो लोब की वजह से इसके अंदर जो चार थीका प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है डायथिकस। याद रहेगा, क्या कहा जाता है, डायथिकस कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहले बाइलोब्ड होता है, फोर चैम्बर्ड होता है, ठीक है। इच लोब है टू थिकर, दे आर डायथिकस, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है डायथिकस।
द एंथर इज फोर साइडेड। कितनी साइडेड होती है इसकी? फोर साइडेड होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? टेट्रागोनल। याद रहेगा क्या कहा जाता है? टेट्रागोनल विद द पोलन सेल्स ऑन ईच साइड विच आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या कहा जाता है? माइक्रोस्पोरेंजिया। इसके अंदर जो पोलन ग्रेन्स रहते हैं, किसके अंदर? एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स रहते हैं, वो किसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं? वो थिका के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, और एक साथ इसको कहा जाता है माइक्रोस्पोरेंजिया। याद रहेगा माइक्रोस्पोरेंजिया। देखना, तो हमारा जो एंथर होता है वो होता है हमारा एंथर कुछ इस तरीके से, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था कि हमारा एंथर क्या होता है? बाई लोब्ड। कितना कैसा होता है हमारा एंथर? बाई लोब्ड होता है, फोर साइडेड होता है। कितनी साइड होती है एंथर के अंदर? फोर साइडेड होती है। देखना, तो एंथर को जब हम बीच से कट करते हैं, क्या करते हैं? हमने इसको कट कर दिया। जब हम इसको बीच से कट करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ठीक है। ये हो गया बाइलोब्ड, और इसके अंदर कुछ इस तरीके से हमें कुछ इस तरीके से हमें स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं? ये क्या है? ये होते हैं पोलन ग्रेन्स। और ये वाला भाग इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है थीका। क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है थीका। एक लोब के अंदर, ये क्या है? ये लोब है। एक लोब के अंदर एक लोब के अंदर दो थीका प्रेजेंट रहते हैं। दो थीका प्रेजेंट रहते हैं। इस प्रकार टोटल कितने थीका हो जाते हैं? टोटल हमारे पास हो जाते हैं, थीका की संख्या कितनी हो जाती है? चार। जिनके अंदर क्या होता है? जिनके अंदर होता है पोलेन ग्रेन्स, ठीक है। अब थीका का एंथर का स्ट्रक्चर हम देखते हैं। देखिए, जब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें ये कुछ इस प्रकार दिखाई देगा, ठीक है। हमें ये क्या करेगा? कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। तो जो हमारा एंथर होता है, जो हमारा एंथर होता है, वो उसके अंदर टोटल कितनी लेयर्स होती है? एंथर के अंदर, हमारे एंथर के अंदर टोटल 4 लेयर होती है। कितनी लेयर होती है एंथर के अंदर? एंथर के अंदर कितनी लेयर होती है? तो एंथर के अंदर टोटल 4 लेयर प्रेजेंट होती है। कितनी लेयर होती है? 4 लेयर होती है। तो जो सबसे पहली लेयर होती है इसको बोलते हैं हम इपिडर्मिस। और ये क्या होती है? ये होती है हमारी प्रोटेक्टिव लेयर। क्या होती है? प्रोटेक्टिव लेयर। इसके बाद वाली लेयर को हम बोलते हैं इंडोडर्मिस। बीच वाली लेयर जो होती है उसको हम बोलते हैं मिडिल लेयर। क्या बोलते हैं? मिडिल लेयर, ठीक है। और जो सबसे अंदर होती है उसको कहा जाता है टेपेटम। क्या कहते हैं? टेपेटम। जो क्या करती है? जो करती है नरिशमेंट का काम करती है। जो हमारे एंथर्स होते हैं, हमारे एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, उन पोलन ग्रेन्स को नरिशमेंट का काम करती है, पोषण देने का काम करती है। कौन? पोषण देने का काम करती है हमारी, पोषण देने का काम करती है कौन? टेपेटम। यहां तक समझ में आया? तो यहाँ होते हैं हमारे पोलेन सेक। क्या होते हैं? हमारे पोलेन सेक। तो हमारे पोलेन सेक के ऊपर कुछ टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं। क्या होते हैं? हमारे पोलेन सेक के अंदर
कुछ टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं, इन टिश्यूज को कहा जाता है क्या, ये टिश्यू हमारे होते हैं, इन टिश्यू को कहा जाता है स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या कहा जाता है, स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या कहते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू। याद रहेगा, हमारे पोलन सेक के आसपास कुछ टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं, इन टिश्यूज को कहा जाता है स्पोरोजिनस टिश्यू। और इन स्पोरोजिनस टिश्यूज के पास कौन होती है, इन स्पोरोजिनस टिश्यूज के पास होती है पोलन मदर सेल। कौन होती है, पोलन मदर सेल। देखना, सबसे बाहरी लेयर एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोडर्मिस, मिडिल लेयर, और क्या होती है, और क्या होती है टेपेटम, जिसको बोलते हैं इनर मोस्ट लेयर। एपिडर्मिस होती है आउटर मोस्ट लेयर, और इसके पास होते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू, जिनके पास होती है पोलन मदर सेल। क्या होती है, पोलन मदर सेल, जो कैसी होती है, पोलन मदर सेल्स कैसी होंगी, पोलन मदर सेल्स होंगी हमारी डिप्लॉइड। देखना, पोलन मदर सेल, और ये पोलन मदर सेल्स होती है हमारी डिप्लॉइड होती है। कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेंगे इसके अंदर, 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जो पोलन मदर सेल होती है, अब यहां तक हम गए, हमारे पास क्या है, हमारे पास है पोलन मदर सेल। क्या है, पोलन मदर सेल। तो ये पोलन मदर सेल होती है डिप्लॉइड। ठीक है, और ये पोलन मदर सेल आगे जाके कितने भागों में डिवाइड हो जाती है, हमारे पास होती है पोलन मदर सेल, और इस पोलन मदर सेल में होता है क्या, पोलन मदर सेल्स में होता है मियोसिस। क्या होती है, मियोसिस। मियोसिस होती है, और ये मदर सेल कितने सेल्स में टूट जाती है, ये मदर सेल टूट जाती है 4 हेप्लॉइड सेल्स के अंदर। इसके अंदर 4 हेप्लॉइड सेल्स के अंदर टूट जाती है। प्रोसेस ऑफ मियोसिस, जब मियोसिस की प्रोसेस मदर सेल के अंदर होती है, तो ये 4 हेप्लॉइड सेल्स के अंदर टूट जाती है। ये टूट जाती है 4 सेल्स के अंदर, जिन्हें कहा जाता है माइक्रोस्पोर्स। क्या कहलाते हैं ये, माइक्रोस्पोर। और इन चारों माइक्रोस्पोर्स को एक साथ कहा जाता है माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या कहा जाता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड इनको कहा जाता है। ठीक है, अब ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर पोलन मदर सेल जो कि डिप्लॉइड होती है, वो टूट जाती है 4 हेप्लॉइड सेल्स के अंदर। ठीक है, ये क्या है, डिप्लॉइड थी, क्या थी, डिप्लॉइड सेल थी, जो क्या में टूट गई, हेप्लॉइड सेल के अंदर। ठीक है, तो जब मदर सेल 4 हेप्लॉइड सेल्स के अंदर टूट जाती है, तो ऐसी प्रोसेस जो जिसके अंदर मदर सेल क्या होती है, डिवाइड होती है और 4 हेप्लॉइड सेल का निर्माण करती है, और जो बनते हैं वो होते हैं माइक्रोस्पोर। तो ऐसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या कहा जाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, अब बन गए हमारे क्या, पोलन ग्रेन्स। क्या बन गए, पोलन ग्रेन्स हमारे बन गए उसके अंदर। आगे बढ़ते हैं। हेप्लॉइड सेल माइक्रोस्पोर्स टुगेदर दे कॉल्ड माइक्रोस्पोर टेट्राड। हमने यहां तक पढ़ लिया, क्या कहा जाता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड कहा जाता है, और फॉर्मेशन हो जाता है पोलन ग्रेन्स का। ठीक है, जब माइक्रोस्पोर बनते हैं तो माइक्रो स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस के द्वारा हमारे पोलन ग्रेन्स का निर्माण हो जाता है। क्या होगा, हमारे पोलन ग्रेन्स का निर्माण, हमारा पोलन ग्रेन्स का निर्माण यहां तक हो गया। ठीक है, इन दिस प्रोसेस इन विच द मदर सेल अंडरगोस मियोसिस टू फॉर्म 4 हेप्लॉइड सेल्स कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अगर आपसे पूछे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, तो आप डेफिनेशन बता सकते हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं। तो यहां से यहां तक ये डेफिनेशन है आपकी, ये होती है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है,
बन गया पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो गया। पोलन ग्रेन्स क्या होता है वो देख लो। पोलन ग्रेन, अब पोलन ग्रेन होता है हमारा मेल गेमिटोफाइट। क्या होता है पोलन ग्रेन? पोलन ग्रेन होता है हमारा मेल गेमिटोफाइट। तो पोलन ग्रेन जनरली स्पेरिकल, मेजरिंग अबाउट 25 से 50 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर। तो जो पोलन ग्रेन्स होता है उसका डायमीटर कितना होता है, कभी पूछ ले आपसे, तो डायमीटर होता है 25 से 50 माइक्रोमीटर। संरचना कैसी होती है? ये स्फेरिकल होता है, गोल होता है, ये स्ट्रक्चर है देखना। तो एक लेयर तो पूरी उसके अंदर जो होती है उसको अंदर वाली जो लेयर होती है उसको कहा जाता है इंटाइन। क्या कहा जाता है? अंदर वाली लेयर को इंटाइन कहा जाता है। ठीक है, और ये इंटाइन जो होती है वो सेल्यूलोज और पेक्टिन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, और एक और उसके ऊपर एक और लेयर होती है जिसको बोला जाता है आउटर लेयर। ठीक है, क्या कहा जाता है? आउटर लेयर। और ये आउटर लेयर को बोलते हैं एक्साइन। ठीक है, और एक्साइन जो होती है वो होती है स्पोरोलिन की बनी हुई, विच इज द वन ऑफ द मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। तो अभी तक का जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल हमें प्राप्त है, उन ऑर्गेनिक मटेरियल्स में से सबसे ज्यादा मजबूत अगर कोई है तो वो है हमारी एक्साइन। जो कहाँ पाई जाती है? पाई जाती है हमारे पोलन ग्रेन्स के ऊपर। जो आउटर लेयर होती है उसी को कहा जाता है एक्साइन। और ये इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि ना तो इस पे पीएच का कोई असर होता है, ना टेम्परेचर का असर होता है, ना ही किसी प्रकार का कोई एसिड का इस पे असर होता है। देखना, इतनी ज्यादा होती है, विच इज द विथ 10 पीएच, टेम्परेचर और स्ट्रॉन्ग एसिड, ये सभी को झेल जाती है। इसके ऊपर किसी भी प्रकार के किसी केमिकल का, पीएच का या तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये सुरक्षा करती है हमारे फ्यूचर प्लांट्स का। ओके, देखना आगे। तो बीच बीच में हमारे पोलन ग्रेन्स की जो आउटर लेयर होती है उसमें बीच बीच में कहीं ना कहीं छेद होते हैं। उन छेद को कहा जाता है जर्म पोर्स। क्या कहा जाता है? जो गैप होती है उसको कहा जाता है जर्म पोर्स। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। आगे देखते हैं। तो जो हमारा पोलन ग्रेन है, अब हमारा पोलन ग्रेन बन गया, और जब हमारा पोलन ग्रेन मेच्योर होता है, ठीक है, जब हमारा पोलन ग्रेन मेच्योर होता है तब क्या होता है देखना। जब हमारा पोलन ग्रेन मेच्योर होता है, अब हमारे पास क्या है? ये हमारा पोलन ग्रेन है। ठीक है, तो हमारे पोलन ग्रेन की जो आउटर लेयर होती है वो होती है एक्साइन, और इनर लेयर जो होती है उसे बोलते हैं इंटाइन। ये आपने पढ़ लिया। और बीच बीच में जो आपको ऐसे छिद्र दिख रहे हैं, ये छिद्र दिख रहे हैं, ये छिद्र होते हैं हमारे जर्मपोर। क्या होते हैं? ये जो गैप होती है इस गैप को कहते हैं जर्मपोर। ठीक है, यहां तक हमें समझ में आ गया कि अब इसके बाद जो हमारा पोलन ग्रेन था, हमारा पोलन ग्रेन क्या हो गया है? हमारा पोलन ग्रेन हो गया है मेच्योर। ठीक है, जब पोलन ग्रेन मेच्योर हो जाता है तो वो मेच्योर होने के बाद, मेच्योर होने के बाद दो सेल्स का निर्माण करता है। ठीक है, दो सेल्स का निर्माण करता है। कौन कौन सी सेल होती है? तो एक सेल होती है जिसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। क्या होती है? वेजिटेटिव सेल। और दूसरी जो सेल होती है वो होती है जनरेटिव सेल। ठीक है, दूसरी सेल जो होती है वो होती है जनरेटिव सेल। ठीक है, यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत? राइट, आगे बढ़ते हैं। दो सेल का निर्माण करता है। अब ये कैसे दिखती है वो भी जरा देख लो। एक सेल होती है हमारी वेजिटेटिव सेल, एक सेल होती है हमारी वेजिटेटिव सेल, और दूसरी जो सेल होती है वो होती है हमारी जनरेटिव सेल। और बीच में जो प्रेजेंट होता है, बीच में जो प्रेजेंट होता है वो होता है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है,
एक होती है हमारी वेजिटेटिव सेल जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, दूसरी होती है जनरेटिव सेल। When the pollen grains is mature, it contain two cells, vegetative cells and generative cells. ये हमने पढ़ लिया। Vegetative cell is bigger and the generative cell is small and float in the cytoplasm in the vegetative cell। क्या बोलना चाह रहा है कि जो हमारी वेजिटेटिव सेल होती है वो क्या होती है, वो होती है बिगर, वो होती है हमारी बड़ी सेल। और जो जनरेटिव सेल होती है वो होती है स्मॉलर, वो होती है छोटी। और जो कि जो साइटोप्लाज्म होता है सेल का उसके अंदर फ्लोटिंग करती हुई हमें तैरती हुई दिखाई देती है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया कि हमने इसके अंदर पूरे एंडोशम को पढ़ा। एक बार इसका रिकेप हम देख लेते हैं। ठीक है, क्या पढ़ा हमने? हमने सबसे पहले देखा कि जो हमारा फ्लावर होता है, हमारा जो फ्लावर होता है वो फ्लावर के दो पार्ट होते हैं। एक होता है एंड्रोशियम और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है हमारा, वो होता है हमारा गाइनोशियम। ठीक है, तो एंड्रोशियम हमारा दो भागों से मिलकर बना होता है। एंड्रोशियम हमारा दो भागों से मिलकर बना होता है जिसमें एक होता है हमारा एंथर और दूसरा जो भाग होता है वो होता है हमारा फिलामेंट। ठीक है, एंथर को हमने देखा तो एंथर के हम अंदर हमने चीजों को पढ़ी। और एंथर के अंदर क्या होते हैं? एंथर के अंदर होते हैं पोलन ग्रेन जिनका स्ट्रक्चर हमने समझा। ठीक है, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर हमने समझा, पूरा हमारा एंडोशियम खत्म हो गया। अगला जो पार्ट है हमारा, अगला जो पार्ट है हमारा वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है प्लांट का, वो है गाइनोशियम। तो अगले चैप्टर में हम क्या, अगले पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं? गाइनोशियम। गाइनोशियम को चलिए फटाफट से गाइनोशियम को देख लेते हैं। ठीक है, अगला पार्ट में हम देख लेते हैं गाइनोशियम को। क्या होता है गाइनोशियम वो जरा देख लेते हैं। तो गाइनोशियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो जो हमारा फ्लावर होता है, फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो होता है गाइनोशियम। सिंपल पिस्टाइल इसको कहा जाता है। जब किसी फ्लावर के अंदर एक ही पिस्टाइल प्रेजेंट हो तो इसको कहा जाता है मोनोकार्पलेरी। क्या कहा जाता है? मोनोकार्पलेरी। और जब एक से ज्यादा पिस्टल अगर प्रेजेंट हो तो उसको कहा जाता है मल्टी कार्पलेरी। याद रहेगा, अगर पूछे मोनोकार्पलेरी क्या होता है, एक पिस्टाइल, और मल्टी कार्पलेरी क्या होता है, एक से ज्यादा पिस्टाइल फ्लावर के अंदर। पिस्टाइल क्या होती है? पिस्टाइल होती है ये चीजें। ठीक है, ये चीजें होती है पिस्टाइल। अगर एक प्लांट में एक से ज्यादा, एक प्लांट में एक से ज्यादा अगर पिस्टाइल आपको दिखाई दे, एक से ज्यादा पिस्टल अगर आपको दिखाई दे तो वो हो जाता है, वो हो जाता है मल्टी कार्पेलरी। ठीक है, और अगर एक कार्प एक दिखाई दे तो वो हो जाता है मोनो कार्पेलरी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किसको बनाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाता है जब डेवलप होने के बाद हमारे ओव्यूल को। किसको बनाता है? ओव्यूल को। तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा। एक बार और इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, मान लो यहां होता है हमारा ओव्यूल। ठीक है, ये क्या है? ये है हमारे पास थैलेमस। क्या है प्लांट का? ये हमारे पास है प्लांट का थैलेमस। क्या है? थैलेमस। और इस थैलेमस से अटैच होता है, ठीक है, इस थैलेमस से अटैच होता है क्या? इस थैलेमस से अटैच होता है प्लेसेंटा। क्या अटैच होता है? प्लेसेंटा। ठीक है, और प्लेसेंटा से एक भाग निकल के जाता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, प्लेसेंटा से कोई भाग निकल के जाता है हमारा कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा एक भाग निकल के जाता है।
और क्या बनाता है, क्या बनाता है, ओव्यूल बनाता है। क्या बनाता है, ओव्यूल बनाता है। ठीक है, तो ये वाला भाग जो हमारे प्लेसेंटा से अटैच होता है, इस भाग को कहा जाता है फनिकल। इस भाग को कहा जाता है फनिकल। और ये वाला भाग जो फनिकल से ऊपर होता है, वो वाला भाग कहलाता है हमारा हाइलम। क्या कहलाता है, हाइलम। ठीक है, बीच में हमारा होता है क्या, बीच में हमारा होता है न्यूक्लियस। ऊपर वाला जो भाग होता है उसको बोला जाता है चलाजल एंड। और चलाजल एंड के सामने ही हमारा एक भाग होता है जिसको बोला जाता है माइक्रोपाइलर एंड। क्या कहा जाता है, माइक्रोपाइलर एंड कहा जाता है। ठीक है, और ये जो होता है इसको बोला जाता है आउटर इंटेग्यूमेंट। आउटर इंटेग्यूमेंट। और अंदर वाले भाग को कहा जाता है इनर इंटेग्यूमेंट। क्या कहते हैं, इनर इंटेग्यूमेंट। देखना, ये क्या है, ओव्यूल है। कुछ इस तरीके से हमारा ओव्यूल का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है, हमारा ओव्यूल का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, जहां सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है वो चलाजल पोल होता है, चलाजल एंड जिसको बोलते हैं, नीचे वाले को बोलते हैं माइक्रोपोलर एंड। आउटर इंटीग्यूमेंट, बाहर वाला भाग आउटर इंटीग्यूमेंट कहलाता है, ये वाला। और अंदर वाला जो भाग होता है वो बोलते हैं इनर इंटीग्यूमेंट। ठीक है, क्या कहते हैं, इनर इंटीग्यूमेंट। ठीक है, बीच में होता है न्यूक्लियस सेल्स होती है, जिसको बोला जाता है मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक है, बीच में जो होती है उसको कहा जाता है मेगा स्पोर मदर सेल, जो होती है 2n। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। आगे देखते हैं, मेगा स्पोरोजिनस। तो मेगा स्पोर जो मदर सेल होती है, जो होती है हमारे न्यूक्लियस के बीच में। कहाँ होती है, न्यूक्लियस के बीच में। अभी हमने देखी थी, हमने देखा था कि जो मेगा स्पोर सेल होती है हमारी, वो होती है हमारे न्यूक्लियस के बीच में। ठीक है, यह बीच में होती है। ये क्या करती है, फिर इसके अंदर होता है मियोसिस। क्या होता है, मियोसिस होता है। और ये वापस क्या करती है, चार सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। कितने सेल्स के अंदर, चार सेल के अंदर डिवाइड हो जाती है, जिसमें से तीन जो सेल होती है उसकी वो होती है डी जनरेटेड। क्या होती है, डी जनरेटेड होती है। और एक सेल होती है वो होती है जनरेटिव सेल। तीन सेल होती है डी जनरेटेड, जो कि नॉन फंक्शनल होती है, जो किसी भी प्रकार का पार्टिसिपेशन मेगा स्पोर्स के निर्माण में नहीं करती है। ठीक है, एक ही सेल जो होती है वो होती है फंक्शनल सेल होती है, जो कि डेवलप फॉर्म का एम्ब्रियो सेक का निर्माण करती है। डेवलप होकर एम्ब्रियो सेक का निर्माण करती है, जिसको कहा जाता है फीमेल गेमेटोफाइट। ठीक है, चार में से तीन मर जाती है, सिर्फ एक ही सेल बचती है, जो कि क्या बनाती है, फीमेल स्पोरोफाइट का निर्माण करती है। ठीक है, और आगे चलकर वो क्या करती है, आगे चलकर वो निर्माण करती है एम्ब्रियो सेक का। ठीक है, एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर आप देख लो। ठीक है, ये एम्ब्रियो सेक है हमारा, जिसके ऊपर सबसे ऊपर वाले भाग को हम चलाजल एंड कहते हैं, सबसे नीचे वाले को बोलते हैं माइक्रोपोलर एंड। ठीक है, सबसे ऊपरी भाग में हमारी तीन सेल्स होती हैं। सबसे ऊपरी भाग में हमारी तीन सेल होती हैं, जिनको कहा जाता है एंटीपोडल्स। क्या कहा जाता है, एंटीपोडल्स। ठीक है, बीच में एक सेल होती है जिसको कहा जाता है सेंट्रल सेल। और इस सेंट्रल सेल के अंदर जो हमारा केंद्रक होता है वो दो पोलर न्यूक्लियर बनाता है। कितनी, दो पोलर न्यूक्लियर बनाता है। नीचे आते हैं तो नीचे भी हमारी कितनी सेल होती है, तीन सेल्स होती हैं, जिसमें से दो सेल्स को कहा जाता है सिनर्जिड्स। और एक सेल होती है वो हमारी बनाती है एग सेल, जिसको कहा जाता है एग एपरेटस। ठीक है, कुछ जहां से वो जुड़ी रहती है उनको कहा जाता है फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक है, ये क्या है, ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो। तो समझ में आया क्या होता है, जो मदर सेल होती है वो डिवाइड होती है चार सेल्स के अंदर, फॉर्मेशन ऑफ मियोसिस की प्रोसेस होती है, और चार सेल्स में डिवाइड हो जाती है। चार में से तीन सेल्स उसकी मर जाती है,
नॉन फंक्शनल होती है, एक ही सेल होती है जो कि फीमेल स्पोरोफाइट बनाती है और वो डेवलप होकर क्या बनाता है, एम्ब्रियो सेक बनाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा गाइनोशियम, ये होता है हमारा गाइनोशियम। तो एक ही फ्लावर के अंदर एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों क्या, एक में पोलन ग्रेन्स परिपक्व हुआ और दूसरे में क्या, ओव्यूल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, ओव्यूल का निर्माण हो गया। अब दोनों में अलग अलग जगह पे, एक में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बन के रेडी हो गया है, दूसरे पार्ट में हमने देखा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो हमारा ओव्यूल होता है वो भी बनकर तैयार हो गया है। नेक्स्ट पार्ट जो हम पढ़ेंगे उसके अंदर हम पढ़ेंगे पोलिनेशन को, जिसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं वो किस प्रकार एक दूसरे के पास आते हैं, कौन कौन से जो एक्सटर्नल एजेंट होते हैं जो यूज होते हैं उसमें, वो सब हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए। चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास भी भेज दीजिए। तो अगले पार्ट के अंदर हम पूरा जो हमारा पॉलिनेशन है उसको कंप्लीट करने वाले हैं।